नमस्कार दोस्तों, आप पढ़ रहे हैं मेरे साथ बाल विकास और शिक्षा शास्त्र से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन। आइए देखते हैं आज के क्वेश्चनों को। पहला क्वेश्चन है, यदि एक विद्यार्थी कोई प्रश्न पूछता है जिसका उत्तर आपके पास नहीं है, आप क्या करेंगे? ऑप्शन है, छात्र से कहेंगे कि उसका प्रश्न बेतुका है। दूसरा है, टालने का प्रयास करेंगे। तीसरा है, प्रश्न का जवाब ढूंढेंगे और अगले दिन उसे बताएंगे। चौथा है, छात्र को अनावश्यक प्रश्न पूछने के लिए झिड़क देंगे। तो यदि एक विद्यार्थी कोई प्रश्न पूछता है जिसका उत्तर आपके पास नहीं है, तो आप क्या करेंगे? आप प्रश्न का जवाब ढूंढेंगे और अगले दिन उसे बताएंगे। तीसरा ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा कि एक विद्यार्थी कोई प्रश्न पूछता है, आपके पास उसका उत्तर नहीं है, तो आप क्या करेंगे? आप प्रश्न का जवाब ढूंढेंगे और अगले दिन उसे बताएंगे। तीसरा ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एक चिंतनशील शिक्षक कक्ष में ऐसी परिस्थिति उत्पन्न करता है कि छात्र, ऑप्शन है, भाषण सुन सकें। दूसरा है, कक्ष में शिक्षक के भाषण के नोट्स ले सकें। तीसरा है, कक्ष में अनुशासन बनाए रखें। चौथा है, छात्रों और शिक्षक में पारस्परिक अंतःक्रिया को प्रोत्साहन मिले। तो एक चिंतनशील शिक्षक कक्ष में ऐसी परिस्थिति उत्पन्न करे कि छात्रों और शिक्षक में पारस्परिक अंतःक्रिया को प्रोत्साहन मिले। चौथा ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा कि एक चिंतनशील शिक्षक कक्ष में कैसी परिस्थिति उत्पन्न करे? ऐसी परिस्थिति उत्पन्न करे कि छात्र और शिक्षक में पारस्परिक अंतःक्रिया को प्रोत्साहन मिले। अगला क्वेश्चन है, एक मंद गति से सीखने वाले बालक को ज़रूरत होती है। ऑप्शन है, अतिरिक्त सहायता की। दूसरा है, विशेष सहायता की। तीसरा है, किसी सहायता की नहीं। चौथा है, कुछ सहायता की। तो एक मंद गति से सीखने वाले बालक को किसकी ज़रूरत होती है? अतिरिक्त सहायता की। पहला ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा कि एक जो मंद गति से सीखने वाला बालक होता है उसको कैसी सहायता की जरूरत होती है? अतिरिक्त सहायता की जरूरत होती है। अगला क्वेश्चन है, शिक्षा का उद्देश्य होना चाहिए। ऑप्शन है, विद्यार्थियों में व्यावसायिक कौशल का विकास करना। दूसरा है, विद्यार्थियों में सामाजिक चेतना का विकास करना। तीसरा है, विद्यार्थियों को परीक्षा के लिए तैयार करना। और चौथा है, विद्यार्थियों में व्यवहारिक जीवन के लिए तैयार करना। तो शिक्षा का उद्देश्य कैसा होना चाहिए? विद्यार्थियों को व्यवहारिक जीवन के लिए तैयार करना। चौथा ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा कि शिक्षा का जो उद्देश्य है वह विद्यार्थियों को व्यवहारिक जीवन के लिए तैयार करना होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, एक छात्र को मार्गदर्शन देने के लिए एक अध्यापक को जानना आवश्यक है कि। ऑप्शन है, अधिगम की कठिनाई को। दूसरा है, उसके व्यक्तित्व को। तीसरा है, उसके घर के वातावरण को। चौथा है, उपयुक्त सभी को। तो एक छात्र को मार्गदर्शन देने के लिए एक अध्यापक को जानना आवश्यक है। क्या जानना आवश्यक है? अधिगम की कठिनाई को, उसके व्यक्तित्व को, उसके घर के वातावरण को। इन तीनों को जानना आवश्यक है। तो उपयुक्त सभी इसका उत्तर हो जाएगा चौथा। अब अगला क्वेश्चन है, आपके द्वारा पूछे गए प्रश्न का विद्यार्थी गलत उत्तर देता है तो आप। ऑप्शन है, दूसरा प्रश्न पूछेंगे जिससे विद्यार्थी स्वयं महसूस करे कि उत्तर गलत था। दूसरा है, उसे बताएंगे कि उसका उत्तर गलत क्यों है। तीसरा है, किसी दूसरे विद्यार्थी को उत्तर देने के लिए कहेंगे। चौथा है, सही उत्तर बताएंगे। तो आपके द्वारा पूछे गए प्रश्न का विद्यार्थी गलत उत्तर देता है तो आप क्या करेंगे? किसी दूसरे विद्यार्थी को उत्तर देने के लिए कहेंगे। तीसरा ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, शिक्षण को निम्न प्रकार से परिभाषित किया जाता है। ऑप्शन है, अधिगम का सरलीकरण। दूसरा है, शिक्षकों द्वारा ज्ञान का स्थानांतरण तथा छात्र द्वारा ज्ञान को ग्रहण करना। तीसरा है, पाठ्य पुस्तकों को पढ़ना। चौथा है, शिक्षकों द्वारा ज्ञान का स्थानांतरण। तो शिक्षण को निम्न प्रकार से परिभाषित किया जा सकता है, अधिगम का सरलीकरण। पहला ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा स्तर शिक्षण का है? ऑप्शन है,
परावर्तक, दूसरा है अंतःक्रियात्मक, तीसरा है प्रक्षेपण, चौथा है संकलित। तो निम्न में से कौन सा स्तर शिक्षण का है? तो शिक्षण का कौन सा स्तर है? अंतःक्रियात्मक। दूसरा ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, शिक्षकों को निम्नलिखित शिक्षण विधि को अभ्यास में लाना चाहिए। ऑप्शन है भाषण विधि, दूसरा है अंतःक्रियात्मक विधि, तीसरा है वर्णनात्मक, चौथा है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो शिक्षकों को निम्नलिखित शिक्षण विधियों को अभ्यास में लाना चाहिए। कौन सी विधि को अभ्यास में लाना चाहिए? अंतःक्रियात्मक विधि को। दूसरा ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बहुग्रेड अध्यापन वह है जिसमें ऑप्शन है एक विद्यार्थी एक ही समय में एक से अधिक कक्षाएं उत्तीर्ण कर सकता है, दूसरा है एक अध्यापक को एक ही समय में एक से अधिक कक्षाओं के बच्चों को पढ़ाना पड़ता है, तीसरा है कक्षावार अध्यापन का कोई अर्थ नहीं है, चौथा है उपयुक्त सभी। तो बहुग्रेड अध्यापन वह है जिसमें एक अध्यापक को एक समय में एक से अधिक कक्षाओं के बच्चों को पढ़ाना पड़ता है। दूसरा ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, विद्यार्थियों को दिए जाने वाले परामर्श की सर्वाधिक उपयोगिता यह है कि ऑप्शन है इससे उनका ज्ञान बढ़ता है, दूसरा है उनका कौशल बढ़ता है, तीसरा है उनमें आत्मविश्वास बढ़ता है, चौथा है वे दुनियादारी में सफल बन जाते हैं। तो विद्यार्थियों को दिए जाने वाले परामर्श की सर्वाधिक उपयोगिता क्या है? उनमें आत्मविश्वास बढ़ता है। तीसरा ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। जो विद्यार्थी होते हैं उनको जो परामर्श दिए जाते हैं उनसे उनका आत्मविश्वास बढ़ जाता है। अब अगला क्वेश्चन है, शिक्षकों की भूमिका है। ऑप्शन है ज्ञान का संप्रेषण करना, दूसरा है छात्रों को अनुशासन में रखना, तीसरा है छात्र केंद्रित क्रिया आधारित अंतःक्रियात्मक अधिगम का सृजन करना, चौथा है उपयुक्त सभी। तो शिक्षकों की भूमिका क्या है? छात्र केंद्रित क्रिया आधारित अंतःक्रियात्मक अधिगम का सृजन करना। तीसरा ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पठन पाठन में शिक्षकों को करना चाहिए। ऑप्शन है ज्ञान का मौखिक स्थानांतरण, दूसरा है जिज्ञासु प्रवृत्ति का प्रोत्साहन, तीसरा है कक्ष में पाठ्य पुस्तक द्वारा शिक्षण, चौथा है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो पठन पाठन में शिक्षकों को क्या करना चाहिए? जिज्ञासु प्रवृत्ति का प्रोत्साहन करना चाहिए। जो पठन पाठन होता है उसमें शिक्षकों को जिज्ञासु प्रवृत्ति का प्रोत्साहन करना चाहिए। अब अगला क्वेश्चन है, एक प्रतिभाशाली बालक की आप मदद कर सकते हैं, कैसे? ऑप्शन है उस पर अधिक ध्यान देकर, दूसरा है उसे अधिक पुस्तकें देकर, तीसरा है उसे अधिक समय देकर, चौथा है उसे संवर्धित अधिगम अनुभव देकर। तो एक प्रतिभाशाली बालक की आप मदद कैसे कर सकते हैं? उसे संवर्धित अधिगम अनुभव देकर। चौथा ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सृजनात्मक की विशेषता होती है। तो सृजनात्मकता की विशेषता क्या होती है? ऑप्शन है मौलिकता, दूसरा है प्रभावशीलता, तीसरा है लचीलापन, चौथा है ये सभी। तो सृजनात्मकता की विशेषता मौलिकता होती है, प्रभावशीलता होती है और लचीलापन भी होता है। तो उपयुक्त ये सभी, इसका उत्तर हो जाएगा चौथा। तो ये थे आज के हमारे क्वेश्चन। इन्हें अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और इस वीडियो को लाइक करें और साथ के साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। धन्यवाद।